नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है कौन सी? 13 फरवरी 2022। ये तारीख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे और क्यों और कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा किनका? सरोजनी नायडू का। किनका? सरोजनी नायडू का। इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 यानी 1879 में। ठीक है, याद रखिए। 13 फरवरी को हम किस रूप में मनाते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ये डे मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। अब ये क्यों मनाया जाता है और इनका डेट कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये चीजें याद रखिए। ठीक है, 2 मार्च 1949 को इनका यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। और ये हमारे लिए किस किस रूप में महत्वपूर्ण है, इन्हें क्या कहा जाता था, आप सबको पता होना चाहिए। एक गायिका भी थी, सुप्रसिद्ध गायिका, स्वतंत्रता सेनानी भी थी, साथ में समाज सेविका थी। ठीक है, और आज इनकी पुण्यतिथि को हम क्या करते हैं? सादर नमन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। इन्होंने एक कोटेशन दिया हुआ है, उसके बारे में आप सभी लोग जानिए। इन्होंने कहा था कि मैं सोच भी बदलता हूँ। ये स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही हुई है कि मैं सोच भी बदलता हूँ और नजरिया भी बदलता हूँ। ठीक है, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया भी बदलता हूँ। कहने का मतलब इनका है, अगर आप किसी भी लक्ष्य को बनाए हैं, अगर वो उसकी मंजिल नहीं मिल रही है तो आप उसके क्या कर रहे हैं? पाने का जो जरिया है यानी उसको पाने के जो रास्ते हैं उसमें क्या कर रहे हैं? हम बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, और बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता। अगर आपको बदल नहीं रहा है तो उसके लिए आप अपना लक्ष्य मत बदलिए। ठीक है, उसे पाने का पक्ष भी नहीं बदलता हूँ, मतलब उसको पाने के पक्ष में ही रहिए आप। उसको आप ये मत कीजिए कि ये आप क्या कीजिए, इसको बदल दीजिए। ठीक है, ये चीजें याद रखिए। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को कैसे पाना है ये आपको एक मोटिवेशन कोड था। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं। सरोजिनी नायडू क्या थी? आप सबको पता होना चाहिए, भारत की पहली महिला की क्या थी? राज्य गवर्नर, यानी भारत की पहली महिला किसी भी राज्य की गवर्नर बनी थी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये आपको पहले मैं हेडिंग दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनके नाम से क्या जारी किया गया था? डाक टिकट। कौन सा? डाक टिकट जारी किया गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इनमें से किस व्यक्ति के नाम पे डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, याद रखिए किसके बारे में? सरोजनी नायडू के बारे में। ठीक है, चलिए अब अगले यहाँ से पेज में हम सरोजनी नायडू के बारे में आप यहाँ से क्या है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन ब्ले हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? 13 फरवरी कौन सी तारीख है? आप सबको पता होना चाहिए, 13 फरवरी है। कौन सी है? 13 फरवरी 2022। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। अब इसको हम किस रूप में मनाते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि नेशनल वुमेन डे या महिला दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, आपको पता होना चाहिए। ये है आपका हिंदी में से क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये चीज याद रखे रहिए। आपसे पूछ दे कि नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आप सबको पता होना चाहिए 13 फरवरी को। ठीक है, और अगली चीज आपको पता होना चाहिए कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, आप जानते हैं कि ये कैसे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, सरोजनी नायडू को आप सभी जानते हैं, कवित्री भी थी, साथ में स्वतंत्रता सेनानी थी। और ये इन्हें भारत की क्या कहा जाता था? कोकिला। क्या कहा जाता था? भारत की कोकिला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से किस महिला को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था तो आप सबको पता होना चाहिए किसको जाना जाता था? सरोजनी नायडू को। ठीक है, चलिए आगे आप जानिए इन्होंने क्या किया था। अपने 12 वर्ष की उम्र से ही, कब से? 12 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने कविता लिखना क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। कब से? 12 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने अपना कविता लिखना यानी इन्हें पढ़ने का, और बहुत कहते हैं कि कहते हैं ना गॉड ऑफ गिफ्ट, किसी किसी को क्या आता है? गॉड ऑफ गिफ्ट। बहुत ही इंटेलिजेंट थी। क्या थी? बहुत ही इंटेलिजेंट थी, यानी बहुत ही होशियार और बुद्धिमान थी, ऐसा माना जाता था। ठीक है, इन्होंने 12 वर्ष से ही कविता लिखना क्या कर दिया था? चालू कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। सरोजनी नायडू ने, आपसे अगर सवाल पूछे कि सरोजनी नायडू ने पहली बार
महात्मा गांधी से किस वर्ष मिला था? सरोजनी नायडू जो है आपकी पहली बार महात्मा गांधी से कब मिली थी? तो आपको पता होना चाहिए 1914 में। कब मिली थी? 1914 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार महात्मा गांधी से कब मिली थी। ठीक है, ये याद रखिए, कब मिली थी? 1914 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इन्हें और क्या क्या इन्होंने काम किए हैं, ठीक है, और क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं, आप सबको पता होना चाहिए। अगर पूछे आपसे कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन रही हैं, ठीक है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पहली कौन रही हैं, उसका आंसर क्या हो जाता है? सरोजनी नायडू। क्या हो जाता है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब बनी थी? आप सबको पता होना चाहिए कब बनी थी? 1925 में। ठीक है, ये आपका अधिवेशन कांग्रेस जो पार्टी थी ना, जिसका गठन कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, इस पार्टी की उन्होंने 1925 में यानी 25 में पहली महिला क्या बनी थी? कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और ये अधिवेशन आपका हुआ था कहाँ? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अगर ऐसा पूछे कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप सबको पता होगा कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन वो मूल रूप से भारतीय नहीं थी। कौन थी? एनी बेसेंट। आप सबको पता होना चाहिए कि वो मूल रूप से भारतीय नहीं थी। उन्होंने 1916 में, ठीक है, याद रखिए, 1916 में कानपुर जो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। ठीक है, लेकिन भारतीय की जब बात करेगा तो आंसर क्या हो जाता है आपका? सरोजनी नायडू हो जाता है। ठीक है, ये इनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं। इन्होंने जब भारत में प्लेग यानी महामारी का दौर चल रहा था, कब चल रहा था? 1928 में, यानी 1928 में जब प्लेग का दौर चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, मतलब इन्हें जो उस समय भारत में किसकी सरकार हुआ करती थी? ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। तो इन्होंने प्लेग बीमारी में क्या किया था? बहुत सारे सामाजिक कार्य किए थे, इसलिए इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा जाता था। सामाजिक काम किए थे, इसके लिए इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? याद रखिए, केसरे हिंद। 1928 में इन्हें कौन सी? केसरे हिंद नामक पुरस्कार इन्हें दिया गया था। याद रखिए, जब भारत में क्या आई थी? प्लेग नामक की बीमारी, यानी जिसे हैजा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, प्लेग नामक महामारी, पूरे वर्ल्ड में महामारी, जैसे इस समय कोविड-19 है ना, तो उससे रिलेटेड चीजें हैं, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, याद रखिए, कब? 1928 में। ठीक है, चलिए, और उसके बाद इन्होंने क्या है, 1932 में क्या किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किया था और दक्षिण अफ्रीका गई थी। कब की थी? 1932 में इन्होंने भारत की तरफ से, यानी भारत की तरफ से कोई अधिवेशन था और उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। किसने? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, ये चीज भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। 1932 में। ठीक है, कहाँ गई थी ये? याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गई थी? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब? 1932 में। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनका आपसे पूछे कि इनका निधन कब हुआ था, और ये आपका राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाना चालू हुआ? आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से शुरुआत है? राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी शुरुआत कब से हुई है? आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। याद रखिए, उस समय इनकी 135वीं में, यानी 135 नंबर की क्या थी? जयंती थी। मतलब इनकी जन्म शताब्दी की 135वीं नंबर की जयंती थी। अरे जयंती कब पड़ी थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, 13 फरवरी 2014 को। कब पड़ी थी? तो याद होना चाहिए आपको, ये आपकी इनकी जयंती थी 13 फरवरी 2014 को। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष मनाया गया था? आंसर याद रखिए कि पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था, तो याद होना चाहिए आपको कि पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला पहली बार। ठीक है, याद रखिए, नेशनल वुमेन डे पहली बार कब मनाया गया था? 13 फरवरी 2014 को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसी दिन से क्या हो गई थी? राष्ट्रीय महिला की शुरुआत हुई थी। इनका निधन कब हुआ था? 2 मार्च और 1949 में। ठीक है, ये अपने ऑफिस में, ऑफिस इनका कहाँ था? तो आप सबको पता होना चाहिए, कहा जाता है कि लखनऊ, और कहीं कहीं विकिपीडिया में आपको इलाहाबाद दिखाएगा। ठीक है, वहाँ क्या कर रही थी? ये काम कर रही थी। क्या कर रही थी? मतलब अपने ऑफिस में काम के दौरान इनका क्या हुआ था? दिल का दौरा पड़ जाता ना जैसे बहुत लोगों को। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखिए, देखिए, इनका जन्म कब हुआ? 13 फरवरी, ठीक है, 1879 को। पूछे कहाँ हुआ था?
आप सबको पता होना चाहिए हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ आता है वर्तमान समय में? तेलंगाना में। उस समय कहाँ आता था? आंध्र प्रदेश में। वर्तमान समय में तो कहाँ? तेलंगाना में। और पहले कहाँ आता था? एपी यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप सबको ये चीज भी पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो याद रखिए 2 मार्च 1949 को। ठीक है, कहाँ हुई? यूपी में। यूपी में कहाँ हुई? तो आप सबको पता होना चाहिए इलाहाबाद। इलाहाबाद अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा लखनऊ। क्या रहेगा? लखनऊ। ठीक है, ये आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इनका जन्म से रिलेटेड और इनकी मृत्यु से रिलेटेड होगा। ठीक है, किस वजह से इनका निधन हुआ था? दिल का दौरा पड़ने की वजह से। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को इनके बारे में जो पढ़ाया गया तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को क्या कीजिए? लाइक और शेयर किया कीजिए और साथ में कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।